हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं एक बहरूपिये से। ये बहरूपिया होता क्या है यार? आप तो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप तो इंग्लिश में जानते होगे कि ये बहरूपिया क्या होता है। ये होता है बहरूपिया। यहां देखो, आप जितने भी इंग्लिश वाले हो ये वर्ड तो आप जरूर जानते होगे, इम्पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड, इसी का नेक्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन जो स्पेलिंग है वो इस तरीके से होता है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, इसका मतलब क्या होता है? बहरूपिया। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव। एक ऐसा इंसान जो अपना वेश बदलता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, क्यों? आपको धोखा देने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? इम्पोस्टर, और हिंदी में क्या कहते हैं? बहरूपिया। अभी तक का सबसे बड़ा फेमस, सबसे बड़ा बदनाम कह सकते हो जो बहरूपिया है वो कौन है? रावण। उसने क्या किया था? अपना वेश बदला था। क्यों बदला था? माता सीता का हरण करने के लिए। वो आया क्या करने, क्या बनकर आया था? साधु बनकर आया था। क्या लेने आया था? भिक्षा लेने आया था। लेकिन माता सीता का हरण करके चला जाता है। तो वो इम्पोस्टर हुआ कि नहीं हुआ? उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई कि नहीं छुपाई? छुपाई, बिल्कुल छुपाई। आप सबको पता है, बचपन से रामायण देखते आ रहे हो आप, जा के रात में जग जग के, जब दशहरा आता है तो सबको पता है। रामलीला भी देखे हो ना, खूब मजे किए हो ना। हाँ, तो फिर याद भी होना चाहिए कि रावण क्या किया था। तो रावण क्या था? इम्पोस्टर। क्या था? इम्पोस्टर। क्या किया था? अपनी आइडेंटिटी उसने छुपाई थी। बात आ गई समझ में? कौन है वो बहरूपिया? इंग्लिश ग्रामर का। तो आज इस वीडियो में आप उससे मिलने वाले हो, समझने वाले हो उसको, किस तरीके से वो काम करता है, उसका क्या है सीक्रेट मिशन, क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। तो चलिए देखते हैं उस बहरूपिये को, कौन है वो बहरूपिया। तो देखिए, यही है वो हमारा बहरूपिया, इट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इट के बारे में। मैंने इसे इम्पोस्टर क्यों कहा, मैंने इसे बहरूपिया क्यों कहा, समझते हैं। देखिए क्यों कहा मैंने इसे, क्योंकि ये वेश बदलता है। ये कभी काम करता है प्रोनाउन के जैसे, और कभी ये काम करता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के जैसे। बात आ गई समझ में? नहीं आई ना? कोई बात नहीं, थोड़ी सब्र करो भाई। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इस वर्ड से आप मिल चुके हो। जब आपको अब्दुल्ला के बारे में पढ़ाया गया था, जब आपको देयर के बारे में पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर आपने ये वर्ड को देखा होगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बस इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए किया जाता है उसका यूज़, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होता है। इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। बहुत बार इसे ग्रामर में एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। एम्प्टी तो आप समझते ही होंगे, एम्प्टी मतलब खाली। बात आ गई समझ में? अब जब ये प्रोनाउन है तो कैसे काम करता है, जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। इट हैज़ अ मीनिंग। जब ये प्रोनाउन के जैसे काम करता है तो इसकी मीनिंग होती है, इसका सेंस होता है। लेकिन जब ये इंट्रोडक्टरी के सब्जेक्ट के जैसे काम करता है तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। इट डजंट हैव अ मीनिंग। इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसकी मीनिंग तो होगी, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। कैसे, वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो ए ने पूछा आपसे, वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल। आप भी बड़े शरीफ आदमी हो, आपने सीधा सीधा बता दिया बिना कोई कमीशन लिए, और आपने कहा इट इज ऑन योर टेबल। नालायक कहीं का, अपना मोबाइल भी नहीं ढूंढ सकता है, मेरे से पूछता है वेयर इज माई मोबाइल, इट इज ऑन योर टेबल। एक बात बताओ, इट जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? तो बड़ा ही सिंपल है, मेरे जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं कहेंगे मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए क्या यूज किया गया है? इट। जब कभी किसी नाउन के बदले में किसी शब्द का यूज किया जाता है तो शब्द को, उस वर्ड को क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन कहते हैं। यह है प्रोनाउन हमारा यहां पर। इट इज ऑन योर टेबल, कहां पर है? ये टेबल पर है। सेंस देखना, वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहां है? आपने कहा इट इज ऑन योर टेबल, यह तुम्हारे टेबल पर है।
क्लियर है, इसका सेंस है। और इसका ये कौन सा सेंस देता है, यह का सेंस देता है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा पूछा, मान लो ए ने ही पूछा, व्हाट टाइम इज इट, कितना बज रहा है, क्या समय हो रहा है। आपने आंसर दिया इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या ऐसा कहोगे कि यह 4 बजा है, ये ऐसा तो नहीं कहोगे, या 4 बजे हैं, या 4 बजे हैं, ऐसा तो नहीं कहोगे। आप कैसे कहोगे, 4 बजे हैं, बस इतना ही कहोगे ना, 4 बजे हैं। 4 बजे के लिए ये हो गया, इज है के लिए हो गया। तो इट क्या कर रहा है, इट जो है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए बस यूज किया जा रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है। इतनी सी बात है, समझ में तो आ गई होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, जो ये प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं, तो हम इसे प्रोनाउन क्यों नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते, ठीक है मानते हैं कि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हो, ये सब्जेक्ट ही रहेगा और हमेशा रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जब ये प्रोनाउन होता है तो किसी नाउन के बदले में आता है, लेकिन ये किसी भी नाउन के बदले में नहीं आया है, ये बस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे देयर का यूज किया जाता था वैसे ही इट का यूज किया जा रहा है। बात आ गई समझ में, देख लो अच्छे से समझ लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, मैं इसे मिटाऊंगा और उसमें हम करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि इट का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, इट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है। हमेशा जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा, कभी भी प्लुरल का यूज नहीं होगा। आपको कहना है इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम। आपने अगर कह दिया कि इट आर योर प्रॉब्लम, तो वो क्या हो जाएगा, गलत, और गलत नहीं ब्लंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लंडर। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना है, कभी नहीं कहना है। अब जो इस स्ट्रक्चर में एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है करेक्ट वाला हमारा ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स योर प्रॉब्लम। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, इसी का छोटा किया हुआ फॉर्म है ये। इट इज को मिलाकर बना दिया गया है इट्स। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसी का छोटा भाई है। दोनों की जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो बस यहां पर लगा दो नॉट। हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, वैसे ही यहां पर भी करेंगे, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम इज को पहले कर देंगे, इज इट योर प्रॉब्लम, इस तरीके से कर देते हैं हम। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि भैया इट और देयर के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो आपको कहना है कि इट के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन देयर के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हो और प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, इस तरीके से होता है ना, देयर प्लस वर्ब प्लस आपका आता है मेन सब्जेक्ट। तो यही वो हीरो है जो गांव आया था और अब्दुल्ला की हीरोइन को लेकर गया था। तो यही डिसाइड करता है कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल। जब ये सिंगुलर रहेगा, जब ये एक रहेगा तो इज, जब अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आर। तो देयर और इट में यही डिफरेंस है। इट हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, और देयर क्या ले दोनों ले सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, डिपेंड करता है मेन सब्जेक्ट पर। इतनी सी बात है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा।
चलिए, तो ये रही बात स्ट्रक्चर की, बिल्कुल सिंपल रहता है। अब हम देखते हैं इसका यूज, कि इट का यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे और उसका सेंस क्या होगा। ठीक है, करते हैं दोस्तों, देखते हैं इस बहरूपीय का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं और किस किस सिचुएशन में करते हैं। इस पाखंडी का यूज कहाँ कहाँ है। बहुत जबरदस्त यूज है, बहुत सारी नई चीजें आप सीखने वाले हो, तो बस ध्यान से देखना है, आराम से देखना है, रिलैक्स होकर देखना है, बिना टेंशन लिए, बिना लोड लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला जो यूज है, हाँ ध्यान रहे कि जब ये प्रोनाउन है तब, तो इसका जो पहला यूज है, इट इज यूज टू रेफर टू एन एनिमल और अ थिंग। जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जा सकता है। कोई दिक्कत? दिक्कत तो बिल्कुल है आपको। आप हमेशा से ये बोलते आ रहे हो कि इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है। बहुत सारे टीचर ने भी आपको पढ़ा दिया कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट का यूज किया जाता है, और आप भी एकदम दिए पड़े हो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट का यूज किया जाता है। सर खत्म बात, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। और हाँ, ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई मेरा फॉर्मूला है, मेरा नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो ग्रामर की बुक है उसमें ये बात लिखी गई है, जो उनकी डिक्शनरी है उसमें ये बात लिखी गई है, तो मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया है। मुझे दोषी मत ठहराना, ठीक है। यूज टू रेफर टू एन एनिमल और अ थिंग। एनिमल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, और एनिमल नॉन लिविंग नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। आप उसको मारोगे तो वो आपको काट लेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल देखना, द डॉक्टर हैज अ डॉग, इट इज वेरी फेरोसियस। द डॉक्टर हैज अ डॉग, डॉक्टर के पास क्या है? कुत्ता है, और वो क्या है? इट इज वेरी फेरोसियस, या बहुत ही फेरोसियस है। फेरोसियस का मतलब होता है खूंखार। मतलब ये है कि पहुंचे नहीं उनके गेट के आसपास कि उनका जो कुत्ता है आपके ऊपर झपट पड़ा, बहुत भयंकर तरीके से भौंकते हुए, ठीक है, फेरोसियस। अब हम एनिमल के साथ इसका यूज क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, होता यह है कि जब किसी एनिमल या बर्ड, उसका हमें सेक्स पता ना हो, उसका हमें जेंडर पता ना हो, हमें ये ना पता हो कि वो मेल है या क्या फीमेल है, और बहुत बार हमारे सामने ये समस्याएं आएंगी कि वो मेल है कि फीमेल है, इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो बीच का रास्ता ये है कि हम उनके लिए इट का यूज कर दें। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां पर वैसे ही किया गया है, इट इज वेरी फेरोसियस। अभी कुत्ता क्या है? खूंखार है। अब जो भी आदमी ये बात बता रहा है, क्या उसकी हिम्मत होगी जाके पास जाके देखे कि भैया वो मेल है कि फीमेल है, पता करते हैं? ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा ना। बस खूंखार है भाई, जान बचाना मुश्किल है। द डॉक्टर हैज अ डॉग, इट इज वेरी फेरोसियस। इट का यूज किया गया है और ये बिल्कुल सही है। बात आ गई समझ में? थिंग के लिए, इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। एक लड़की संडे के दिन जाती है अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ शॉपिंग करके आती है, बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदती है। मंडे को क्लास में पहुंचती है, ट्यूशन की क्लास में पहुंचती है, सारे दोस्त लोग कहना शुरू कर, वाह यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग एलिगेंट, शुरू हो जाते हैं सब वही तारीफ करना, खूब तारीफ करते हैं, सारी लड़कियां तारीफ करती हैं। तो उनमें से एक कहती है, यार इतना सुंदर है यार, अगर मैं इसे पार्टी वार्टी में पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी, क्या मैं एक दिन के लिए उधार ले सकती हूँ? कैन आई बोरो इट? क्या मैं उधार ले सकती हूँ? ऐसा उसने कह दिया। और ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है ना, कि कोई आपसे आपका ड्रेस उधार मांगे, मूड खराब हो जाता है बिल्कुल। अब देखना यहाँ पे मजाक की बात बहुत हुई। इट का यूज किसके लिए किया गया है? ड्रेस के लिए किया गया। इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये जो ड्रेस तुमने पहना है वो बहुत ही सुंदर है। और इसको कैसे यूज किया गया देखना, इट्स, आपको स्ट्रक्चर में बताया गया है कि इट इज को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कैन आई बोरो इट? इट का यूज कहां हुआ? सब्जेक्ट के प्लेस पे। इट का यूज कहां हुआ? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो इट दोनों रोल प्ले कर सकता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना जब ये प्रोनाउन है तब। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है यूज टू रेफर। इट इज यूज टू रेफर टू अ बेबी हुज सेक्स इज नॉट नोन। एक ऐसा बच्चा जिसका सेक्स पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इट का, केवल नॉन लिविंग के लिए नहीं। देख रहे हो ना, इंटरेस्टिंग आते जा रहा है सामने। बच्चे के लिए जब उसका सेक्स पता ना हो तब। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी इज
प्रेग्नेंट, शी होप्स इट विल बी अ गर्ल। शी इज प्रेग्नेंट, शी होप्स इट विल बी अ गर्ल। इट किसके लिए यूज किया गया? बच्चे के लिए यूज किया गया। अब भैया कैसे पता कि वो लड़का है कि लड़की है? और जो भी आप चेक करवाने वाला अगर कहोगे कि सर चेक तो करवा सकते हैं ना, नहीं करवा सकते, क्योंकि चेक करवाओगे तो जेल चले जाओगे। देख रहे हो ना, लिखा हुआ रहता है, ठीक है? ऐसा कभी मत करवाना, चेक मत करवाना। शी इज प्रेग्नेंट, शी होप्स इट विल बी अ गर्ल, शी होप्स इट विल बी अ गर्ल। बात आ गई समझ में? तो जब बच्चे का सेक्स पता ना हो तो भी आप यूज कर सकते हैं इट। यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, जब कभी किसी इंसान को पहचानने की बात हो, आइडेंटिफाई करने की बात हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट का। अब देखो, हु इज दैट ओवर देयर? पार्क में ढेर सारे लोग हैं। एक अंकल पूछते हैं हु इज दैट ओवर देयर? बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से मेरा भी एक स्टूडेंट है। वो कहता है, एक दूसरा लड़का है, वो कहता है ही इज रवि। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है वो कहता है इट इज रवि। सारे लोग हंसने लगते हैं, इट इज रवि। रवि के साथ, लड़के के साथ इट का यूज होता है। अंकल पढ़े लिखे समझदार कहते हैं चुप बुड़बक, एकदम सही बोल रहा है ये। किसके पास पढ़ते हो बाबू? अविनाश सर के पास। हाँ, सही पढ़ाया होगा वो। इट इज रवि, बिल्कुल सही है। अंकल ने भी मुहर लगा दिया, इट इज रवि सही है, ही इज रवि गलत है। आप क्या करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। आपने देखा, आप जानना चाह रहे हो कि वो जो लड़का है वो कौन है। आपने पूछा हु इज दैट ओवर देयर, कौन है वो? आंसर क्या आना चाहिए? इट इज रवि। आपने कहा ही इज रवि तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ध्यान रहे आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, हु इज ऑन द फोन? पहले जब लैंडलाइन फोन आया था तो फोन की जब घंटी बजती थी तो उठाने के लिए लोग दौड़े जाते थे, तो उसमें से हम लोग भी शामिल हैं। हमारे गांव में पहली बार फ़ोन जो आया था वो मेरे ही घर आया था, तो बड़ा मज़ा आता था। वो फ़ोन रिसीव करने की जो खुशी होती थी वो मतलब पूछो ही मत कि क्या चीज़ था वो। हु इज़ ऑन द फोन? फटाफट जाते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं। पापा उधर से कहते हैं, फादर कहते हैं कि फ़ोन पर कौन है? अब देखो, छोटा था लेकिन मैंने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया था, इट्स शर्मा अंकल। इट्स शर्मा अंकल। शर्मा अंकल है पापा कोई? ठीक है, शर्मा अंकल है, आइए लीजिए फ़ोन लीजिए। इट्स शर्मा अंकल। क्या आप कह सकते हो कि ही इज़ शर्मा अंकल? नहीं कह सकते हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो। एक एग्जाम्पल और देखो, आप अपने घर जाते हो, नॉक नॉक, अंदर से आवाज़ आती है हु इज़ इट? अंदर से क्या आवाज़ आती है? हु इज़ इट, कौन है? आपने कहा इट्स मी अविनाश। अविनाश हो भाई, अपना घर का ही हूँ, अपना ही घर है, अपने ही घर में आया हूँ, खोलो दरवाज़ा। अब देखो मैंने क्या यूज़ किया, इट्स अविनाश। तो बच्चे ध्यान रखना, जब कभी बात आए आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफाई करने की, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब रहा ये जब प्रोनाउन है तब। अब देखते हैं कि जब ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इसका यूज कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा इंट्रोडक्टरी इट का यूज, कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है टाइम। टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी इट का। जैसे मान लो अगर किसी ने आपसे पूछा कि कितना बज रहा है, तो आप कैसे कहोगे? हिंदी में कैसे कहोगे? 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, इस तरीके से कहोगे। लेकिन इंग्लिश में उसका जो कहने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। ठीक है, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें घड़ी कैसे देखा जाता है, कैसे टाइम बताया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। तो आज बस हम इट पर फोकस करते हैं, उसके बाकी यूजेस जो हैं उसको सीखते हैं। अब टाइम बताने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं? इट का करते हैं। इंट्रोडक्टरी इट है ये टाइम के लिए। इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हैं। समय बताना है, मान लो कुछ इस तरीके से है कि इट इज़ आवर एनिवर्सरी, जो है ये हमारी एनिवर्सरी है। इट इज़ हर बर्थडे टुडे, आज उसका जन्मदिन है। ये कुछ समय से रिलेटेड हैं, घटनाएं हैं, उनको बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इट का। इट इज़ हर बर्थडे टुडे,
आज उसका जन्मदिन है। टेम्परेचर, तापमान, तापमान जब बताना है, जैसे आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडा है, कोई चीज़ है उसके बारे में कहना है कि बहुत गर्म है, कोई चीज़ है उसके बारे में कहना है बहुत गर्म है यार ये तो उस तरीके के जब सेंटेंस बनाने हैं तो कैसे कहेंगे, इट इज़ हॉट, बहुत गर्म है, इट इज़ हॉट, बहुत गर्म है या बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। या अगर हमने वॉज कह दिया तो नहीं, वॉज तो नहीं कह सकते, टुडे लगाया हुआ है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इस तरीके से इसका सेंटेंस बनता है। सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कहना है आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। वेदर, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। गाना है ना, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, वही मौसम, वेदर, मौसम। इट इज़ समर, जब आपको कहना है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो कैसे कहेंगे, इट इज़ समर। मान लो आपको कहना है कि बसंत ऋतु थी, बसंत ऋतु का समय था, ऐसा कुछ कहना है, तो हम कैसे कहेंगे, इट वॉज स्प्रिंग, इट वॉज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, वसंत। वेदर बताने के लिए, मौसम बताने के लिए। अब बारी आती है डिस्टेंस। जब कभी डिस्टेंस बताना हो तो भी हम यूज़ करते हैं इट का। जैसे इट इज़ ओवर 200 किलोमीटर्स फ्रॉम रांची टू पटना। रांची से पटना की जो दूरी है वो कितनी है, लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ ओवर 200 किलोमीटर्स फ्रॉम रांची टू पटना। रांची से पटना की दूरी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। इट वॉज़ वेरी फार, कि बहुत दूर था, कुछ ऐसा कहना कि बहुत दूर था, तो हम कैसे कहेंगे, इट वॉज़ वेरी फार। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए। बात आ गई समझ में। मान लो कि कोई आपके पास आता है और कहता है कि स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, तो आपको कहना है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कैसे कहोगे, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, डिस्टेंस बताने के लिए। अब बारी आती है नेचुरल एक्टिविटी, ऐसी घटनाएं, हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे हम प्राकृतिक घटनाएं जो हमारे वश में नहीं है, वो नेचर कंट्रोल करता है, जो ऊपर वाला है वो कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिविटी। इसके लिए भी हमेशा यूज़ करते हैं हम इट का। बहुत बार होता है कि जब बच्चों को सेंटेंस दिया जाता है कि बारिश हो रही है, सेंटेंस बनाओ, तो बच्चे को सेंटेंस मिलता ही नहीं है कि कैसे हम बनाएं, तो वहाँ पर हम इट का ही यूज़ करते हैं। बारिश हो रही है आपको अगर कहना है तो कैसे कहेंगे, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट वॉज स्नोइंग, स्नो का मतलब होता है बर्फबारी, जब बर्फ गिरता है तो उसे हम कहते हैं स्नोइंग। कभी ऐसे मत कह देना कि आइस मतलब होता है बर्फ, तो आइसिंग मत कह देना, आइसिंग नहीं होता है, स्नोइंग। इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी। इट वॉज अ डार्क नाइट, इट वॉज अ डार्क नाइट, काली अंधेरी रात थी। इस तरीके से आपको कहानी सुनाना है, उसमें अब यूज़ करना है, तो कैसे कहेंगे, इट वॉज अ डार्क नाइट, काली अंधेरी रात थी। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्टरी इट का यूज़। आपने देख लिया कि जब इट प्रोनाउन है तब कैसे कहाँ इसका यूज़ होता है, जब ये इट इंट्रोडक्टरी है तब इसका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, ये भी आपने देख लिया। तो अब बारी आती है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के लिए आपको स्टोरी में या कहीं भी कुछ भी मिल जाए बुक, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो अभी बस एक बार इसको ध्यान में आप रख लेना, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं।